हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आज अभी तक हम लोग टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। जो भी हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है यूट्यूब में, उसमें हम लोग कवर कर चुके हैं। हार्डवेयर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कवर कर लिया है ना। तो जितना हमने कर लिया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बेसिस पे, उसके बेसिस पे हम एक क्विक रिवीजन करेंगे विद सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और इन क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेटली आपको भी गेस करना है मेरे साथ, बिकॉज आप लोगों का रिवीजन होगा, आपको समझ में आएगा आपने कितने लेवल तक का पढ़ लिया है, जो भी पढ़ाया गया आपको समझ में आया है या नहीं। तो इसके लिए आपको भी आंसर साथ ही साथ गेस करने हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लो, जिससे टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलती रहे, मेरे ही नहीं हर वीडियो का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इन अ ग्रुप बिलोंग टू द इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस। हमें कौन से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस इनमें से दोनों है। सी स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया है इनपुट डिवाइसेस अलग से हमने पढ़ लिए हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी हमने अलग से कर लिया, लेकिन देयर आर सम हार्डवेयर, देयर आर सम डिवाइसेस जो इनपुट भी होते हैं और जो आउटपुट भी होते हैं, मतलब वो दोनों का काम करते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर है, देखिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, मॉडेम, टच स्क्रीन एंड हेडसेट। अब देखते हैं कैसे। मॉडेम की बात करें तो मॉडेम क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये है मॉडेम की फुल फॉर्म, अक्सर पूछी जाती है एग्जाम्स में। ठीक है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि ये डेटा इनपुट लेता है एज एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, उससे कन्वर्ट करता है किसमें, डिजिटल सिग्नल्स में। फिर उन डिजिटल सिग्नल्स को आउटपुट देने से पहले वापस कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में। तो मतलब इनपुट लेता है और कन्वर्ट करके आउटपुट भी एनालॉग सिग्नल्स में देता है, किसे, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके। तो इसीलिए इसे हम इनपुट और आउटपुट दोनों कहते हैं। उसके बाद टच स्क्रीन, आपके मोबाइल पर भी टच स्क्रीन होगा। अब वो टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट क्यों है, क्योंकि आप ऑब्वियसली अपने माउस पे कीबोर्ड या फिर माउस का यूज़ तो नहीं करते हैं ना अपने टच स्क्रीन पे। आप लोग अपने फिंगर्स को यूज़ करके, या फिर पेन आता है फ़ोन्स के साथ, उसे यूज़ करके आप लोग इनपुट देते हैं उस टच स्क्रीन पे। तो वो इनपुट भी लेता है और वो आपको डिस्प्ले भी दिखा रहा है, वो एक डिस्प्ले डिवाइसेस में भी तो आ जाता है ना। तो इसीलिए हम उसे इनपुट आउटपुट दोनों कहते हैं। नेक्स्ट इज हेडसेट। जो आप हेडफोन्स लगाते हैं वो भी इनपुट डिवाइसेस भी हो सकते हैं, आउटपुट भी हो सकते हैं। अब वो इनपुट कब होंगे, जब उनके साथ माइक भी होता है। हेडफोन्स, हेडसेट जो आप अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं या बातचीत करने के लिए, म्यूज़िक एंड ऑडियो सुनने के लिए, तो कुछ में माइक होता है, कुछ में नहीं होता, राइट। कुछ में माइक्रोफोन होता है, कुछ में नहीं होता। तो हमें ये तो पता है माइक्रोफोन जो है, माइक जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। तो जिनमें माइक होता है वो इनपुट होता है, और कईयों में नहीं होता तो वो आउटपुट भी होते हैं। अब ये इनपुट, इनमें माइक होता है तो माइक जो है वो इनपुट लेता है, और जो कानों पे हम लगाते हैं वहां से हमें ऑडियो आउटपुट मिलता है, जो है स्पीकर काम करता है हमारे लिए, है ना। सो वो आउटपुट दे रहा है, तो इसे हम इनपुट आउटपुट दोनों कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्हील प्लेस्ड बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट बटन्स ऑफ अ माउस। आपको पता है माउस कुछ इस तरीके से दिखता है। ये लेफ्ट और राइट बटन के बीच में एक व्हील जैसा होता है। इस व्हील को क्या बोला जाता है, अक्सर ये भी हमें पूछा जाता है, इसे बोला जाता है स्क्रोल। अब इसको स्क्रोल बोला जाता है तो इसका नाम भी क्या होगा, इसका पर्पस भी क्या है, स्क्रोलिंग। स्क्रीन में स्क्रोलिंग करने के लिए, अप डाउन, राइट लेफ्ट स्क्रोल करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, अप डाउन स्क्रोल करने के लिए बेसिकली। नेक्स्ट, which of the following device converts analog to digital signals and vice versa। अभी हमने पढ़ा एनालॉग से डिजिटल, फिर डिजिटल से एनालॉग। कौन कन्वर्ट करता है, हमारा मॉडेम, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। इसकी फुल फॉर्म भी हमने पढ़ ली। Next question. A web camera is a video capturing device attached to the computer system, mostly using a cable, socket, USB port or none of these। आपका वेब कैमरा आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हो क्या यूज़ करके, केबल यूज़ करके, सॉकेट से कनेक्ट होता है वो, या फिर यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होता है। तो वो यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म भी हमने सीखा था, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का पोर्ट होता है आपके सिस्टम्स में, उससे हम यूएसबी पोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is an optical input device that interprets pencil marks on the paper media? पेपर पे पेंसिल और पेन मार्क्स को रिकॉग्नाइज कौन करता है? हमें पता है वो एक स्कैनर है। और कौन सा स्कैनर है? ऑप्टिकल मार्क रीडर और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी जिसे हम लोग कहते हैं, राइट, जो मार्क्स को रीड करता है। OMR जो MR शीट पे मार्क्स को रीड करने के लिए यूज होता है। इसका मेजर यूजेज जब हमारे पास MCQ बेस्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है, पेपर्स पर, उसके लिए इनका यूज किया जाता है। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स? हमने मॉनिटर्स पढ़े है ना, CRT मॉनिटर्स पढ़े, हमने फ्लैट पैनल्स पढ़े। मेजर दो टाइप्स तो यही हैं, CRT और फ्लैट पैनल्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्लैट पैनल हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, फ्लैट पैनल की एक टाइप हमारे पास ऑप्शन में है, दैट इज LCD। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब DVD की बात करें तो ये तो एक मेमोरी डिवाइस है जो डेटा स्टोर करने के लिए, ऑडियो वीडियो डेटा, बेसिकली वीडियो डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता। CRT एंड LCD। LCD का फुल फॉर्म भी आपको याद होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एंड CRT का कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, this peripheral device is mostly used in financial institutions to process a large number of checks। मैंने आपको बोला था जब चेक्स में रिकॉग्नाइज करने के लिए बात आती है तो हमारे पास एक ही स्कैनिंग डिवाइस दिमाग में आना चाहिए और वो है MICR, है ना, जो मैग्नेटिक नंबर को रीड करता है, जो एक स्पेशल इंक जिसे हम मैग्नेटिक इंक कहते हैं उससे लिखा गया होता है वो चेक नंबर, वो चेक को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है। MICR इज द करेक्ट आंसर। इसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब इसकी फुल फॉर्म को लेके काफी जगह कंफ्यूजन रहती है, रीडर भी हो सकता है, रिकॉग्निशन भी हो सकता है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्कैनर? इनमें से कौन सा स्कैनर का फंक्शन है? फर्स्ट लिखा है इट इज एन इनपुट डिवाइस विच अलाउज यूजर टू एंटर डेटा। एक इनपुट डिवाइस है जिससे आप डेटा एंटर कर सकते हो, लेकिन वो तो कीबोर्ड का काम होता है, जहाँ से कैरेक्टर्स नंबर्स ऐड करते हैं वो तो एक कीबोर्ड का काम होता है, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, इट इज अ हार्डवेयर इनपुट डिवाइस दैट हेल्प्स यूजर्स टू कंट्रोल कर्सर इन अ UI। कर्सर कंट्रोल करने का काम तो माउस का होता है ना, ओपन, मूव, ड्रैग, ड्रॉप, सिलेक्ट, ये सब तो माउस का काम होता है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट इज एन इनपुट डिवाइस अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी, टेक्स्ट, ड्राइंग, अदर इमेजेस इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट और फॉर्म। जो हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्मेट में, दैट मीन्स वी कैन सिंपली से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो वो कौन करता है? स्कैनर करता है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 8। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेजर प्रिंटर इज अ काइंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो मैंने आप लोगों को बताया था ये उस कैटेगरी में आता है जो पेज बाय पेज प्रिंटिंग करता है ना। इसकी स्पीड हम किस में नापते हैं? PPM में, दैट इज पेज पर मिनट, तो इसे ही हम लोग पेज प्रिंटर भी कहेंगे। ये पेज प्रिंटर का टाइप है। क्लियर हो गया? सबको याद होगा, हमने प्रिंटर्स के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूज अ सेंट्रल कंप्यूटर एट अ सेम टाइम? एक से ज़्यादा लोग जब एक सेंट्रल कंप्यूटर को सेम टाइम पे यूज़ करते हैं तो उस वक्त हमें किसकी ज़रूरत होती है? लाइट पेन की, माउस की, टर्मिनल की, या नन ऑफ दीज की? तो यहाँ पर एक आप और टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल एक ग्रुप ऑफ हार्डवेयर है जिसमें हमारे पास माउस, कीबोर्ड आ जाता है, ठीक है, माउस कीबोर्ड नहीं, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब आ जाता है। मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, एक काइंड ऑफ कंप्यूटर होता है जो क्या करता है, ये हेल्प करता है यूजर को कम्युनिकेट करने में, ठीक है, यूजर को एक CPU के साथ कम्युनिकेट करने में या फिर अदर डिवाइसेस, अदर कंप्यूटर्स जो नेटवर्क पे कनेक्टेड है उनके साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या होता है? टर्मिनल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन 11 देखो अभी, which of the following refers to a special type of video camera used for broadcasting images on internet? आप images, videos इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो कॉलिंग करते हैं एंड ऑल, उसके लिए कौन सा वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है? तो सिंपली आंसर हमें पता है वेब कैम है ना। नेक्स्ट,
डैश डिवाइसेस कन्वर्ट अ स्केच और अ फिगर इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कौन से ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो आपके डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उन्हें हम डिजिटाइजिंग डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, डिजिटाइजिंग डिवाइसेस कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफिक टैबलेट्स, डिजिटाइजर्स, ग्राफिक टैबलेट्स, है ना, डिजिटल टैबलेट, बहुत सारे नाम हैं। द वन आई एम यूजिंग राइट नाउ, जो मैं स्क्रीन पे लिखने के लिए, स्क्रीन पे कुछ राइट करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए मैं यूज़ करें, आई एम ऑल्सो यूजिंग डिजिटल डिवाइस, डिजिटल टैबलेट। ठीक है, तो इन डिवाइसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटाइजिंग डिवाइसेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द इंडिविजुअल डॉट्स दैट फॉर्म द इमेज ऑन अ मॉनिटर आर कॉल्ड एज। मैंने आपको बताया था, आप अपनी पिक्चर कभी फ़ोन पे जूम इन करेंगे तो वो पिक्चर ऐसे छोटे छोटे ऐसे डॉट्स में आपको दिखती है। इन डॉट्स को हम लोग क्या कहते हैं, जो एक पिक्चर को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं पिक्सल्स। और पिक्सल्स से क्या बनती है, रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पिक्सल्स पे। जितने ज़्यादा पिक्सल्स उतनी ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब क्लैरिटी उस पिक्चर की, उतनी ज़्यादा शार्पनेस होगी। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर टाइप्स मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स टेलीविजन। एक टीवी जैसा, जो एक पुराने टाइप का टेलीविजन होता था, ठीक है, इस तरीके का होता था ना, कौन सी ऐसी कंप्यूटर टाइप है जो इसे रिजेंबल करती है, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। कौन से हैं, सीआरटी, जिन्हें हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। ये जो ट्यूब है, यहीं से प्रॉपर हमें इलेक्ट्रॉन बीम आती है, इलेक्ट्रॉन गन से, जो इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे स्ट्राइक करती है और ये लाइट अप करती है ना। ये स्क्रीन बनी होती है लाइट एलिमेंट्स की, फॉस्फर्स की, पढ़ा था हमने, तो ये है सीआरटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, A dash printer works by spraying tiny droplets of ink onto the paper। तो मैंने आपको बताया था वो प्रिंटर जो प्रिंट इंक को स्प्रे करके प्रिंट करता है, वो कौन सा प्रिंटर होगा, इंकजेट प्रिंटर, जो इंक को स्प्रे करता है और प्रिंटिंग करता है पेपर पे विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट टू द पेपर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर टाइप्स रिक्वायर स्पेशल पेपर। कौन से प्रिंटर को स्पेशल पेपर की ज़रूरत होती है प्रिंटर के लिए, तो हमने सीखा था थर्मल प्रिंटर्स के बारे में, है ना। थर्मल प्रिंटर्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर की ज़रूरत होती है, जिसे हम अक्सर थर्मल पेपर कहते हैं, राइट। जब वो हीट होता है तो वो डार्क कलर प्रोड्यूस करता है, तो उसी को हम बोलते हैं थर्मल पेपर। तो थर्मल प्रिंटर्स में यूज होता है ये पेपर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 एंड क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट लार्जेस्ट प्रिंट आउट्स। बहुत ज़्यादा प्रिंट आउट हमें निकालने हो तो कौन से प्रिंटर्स यूज होते हैं, चेन प्रिंटर्स, प्लॉटर्स यूज होते हैं, थर्मल्स। तो वी हैव स्टडीड अबाउट दिस। प्लॉटर्स का यूज़ किया जाता है जब लार्ज प्रिंट आउट्स करने होते हैं, फॉर एग्जांपल लेबल्स छापने हो, हमें किसी कार्डबोर्ड पे प्रिंटिंग करनी हो, हमें बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स प्रिंट करने हो, नॉर्मल पेपर साइज नहीं, बहुत बड़े बड़े पेपर्स पे या फिर क्लोथ पे प्रिंटिंग करनी हो, तो हम प्लॉटर्स का यूज़ करते हैं। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ऑफ इंसर्टिंग डेटा इनटू प्रोग्राम। डेटा करना, इंसर्ट, उसे तो हम इनपुट बोलेंगे, एंड टेकिंग डेटा आउट फ्रॉम अ प्रोग्राम, उसे तो हम बोलेंगे आउटपुट लेना। इस तरह के ऑपरेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के ऑपरेशंस को हम लोग कहते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ठीक है, इनपुट देना, आउटपुट लेना, इस ऑपरेशन को हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कहते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन 1, ये I/O का मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, अब लास्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं हमारे आज के सेशन के, क्वेश्चन 19 एंड क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 19 रीड करते हैं, माउस टेक्निक्स यूज्ड फॉर एक्सेसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। कौन सा ऐसा माउस का बटन होता है या टेक्निक होती है जिससे हम प्रॉपर्टीज को चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया है अगर। तो हमें पता है माउस पे हमारे पास लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, एक स्क्रोल व्हील होता है। तो लेफ्ट बटन का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, और राइट का बटन होता है अब जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट क्लिकिंग का। राइट क्लिक जो होता है हमारे माउस का, उसे यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है,
सो जैसे मैंने अभी राइट बटन क्लिक किया तो यू हैव मैनी ऑप्शंस ओवर हियर, इसी तरीके से। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? राइट क्लिकिंग, ऑप्शन 3। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश आर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। एमिसिव डिस्प्लेस, नॉन एमिसिव डिस्प्लेस, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो हमने एमिसिव एंड नॉन एमिसिव डिस्प्लेस हमने फ्लैट पैनल में पढ़ा है क्या होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन से हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करते हैं? तो वो होते हैं एमिसिव डिस्प्लेस, ठीक है। एमिसिव डिस्प्लेस कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आज हमारे 20 क्वेश्चंस थे। आज हमें इतना ही करना था, जस्ट अ क्विक रिवीजन जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। नेक्स्ट हम लोग जो कंटेंट स्टार्ट करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो हम कंप्यूटर मेमोरी पे स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे रैम क्या है, रोम क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी के क्या क्या कैटेगरीज हैं, हमारे कंप्यूटर में मेमोरी का क्या रोल है, प्रोसेसिंग में कैसे काम आती है। देयर आर मेनी थिंग्स, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है। और आपको समझ में आएगा कि जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उस वक्त मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी का क्या रोल होता है एक सिस्टम में। तो वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, स्टिल कोई डाउट होगा, रिविजन चाहिए होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।